पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पहले हमने ये भी देखा कि जब भारत से हमें फतह मिली है तो मजमूई तौर पे सबका शुक्रिया अदा किया गया, उनके मुस्बत किरदार की तारीफ़ की गई कि सब ने अपना अपना ठीक किरदार निभाया। लेकिन इस वक्त में बातें अब फिर से ये होना शुरू हो गई हैं कि 9 मई ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, बिलाशुबा पहुँचाया, लेकिन वो ये फिर कहें कि भारत से ज़्यादा नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, इनको पॉइंट आउट करना चाहिए, इनको देखना चाहिए, इनका कला कमा करना चाहिए। जब ये बयानियां हो तो फिर सियासी तौर पे एका किस तरीके से होगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और राना साहब ने भी मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा जवाब दिया है। मैं ये समझ ही नहीं सकता कि ऐसे मौके पे जो मूडी का पूरा उसका प्लान ही ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो, ये है उसका एजेंडा। डी न्यूक्लियराइज, डिस्टेबलाइज, डिसइंटीग्रेट। क्या ये समझ नहीं आ रही है? और क्या ये वक्त है, यही वक्त है कि वो बोलें? ये वक्त जब हमारा अभी स्पिरिट बढ़ रहा था, वी वर राइजिंग, दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस वाज मच बेटर देन एक्सपेक्टेड, बरते वो कह रहे थे कि हम यकीन ही नहीं करते हैं कि इतना बड़ा फतह उनका हुआ है। और हम और इंडिया जो डिप्लोमेटिकली किधर नहीं थी, उसको हमने we have defeated it, we have emerged more stronger and better। ऐसे मौके पे जाके, और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हर पार्टी जो भी हो, जेल में हो, जेल के बाहर हो, किधर भी हो, कैसे भी हो, उन्होंने कहा इस ऐसे मौके पे हम एक हैं, हम पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं। क्यों, क्या जरूरत था नून को ये जाके करने का लिए? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। ऑनेस्ट टू गॉड आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। ये तो खैर अब मैं कुछ क्या कह सकता हूँ। मुझे तो कभी समझ नहीं आ सकती है कि इस वक्त ऐसे लम्हे पे इन्होंने आके ये स्टेटमेंट्स दिए। वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट। सही हिलारी साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्होंने इस लम्हे पर इस वक्त पे दी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस स्टेटमेंट के बाद किसी और भी जुम्मेदार शख्स ने इन्हें समझाने की कोशिश भी नहीं की। तो इसका मतलब है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जिस मुत्तहिद पाकिस्तान या मुत्तहिद कौम हम चाहते थे, जो बन चुकी थी, उसको अब तोड़ने के लिए सियासतदान खुद रोल अदा करे? नहीं, आई थिंक बिल्कुल बहुत अच्छा कहा आपने। लगता ये है कि सियासतदान हमें बेहतरी नहीं ला रहे हैं, वो तो बुराई कर रहे हैं, सियासतदान ही कर रहे हैं। कि क्या ये बताना चाहते हैं कि हमारे में कंजेनिटली इम्पॉसिबल है, हमारे ये जीन्स में है, नेचर में है कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे नहीं हो सकते, अपने नैरो इंटरेस्ट को ही प्रमोट करते हैं। मैं आई एम शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड। सही। हिलाली साहब, मुझे आपसे बिलखुसूस बात करनी है इस वक्त बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे। डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखें, जब से ये सीज़ फायर हुआ उसके बाद मुख्तलिफ मवाक़ों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो क्रेडिट भी लिया इसका सीज़ फायर का कि ये मैंने करवाया, दूसरा वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान की बराबरी के ऊपर रख के और कई मौक़ों पे बरतर रख के बात कर रहे हैं। यानी कल अगर देखा जाए जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ मुलाकात थी, और उस मुलाकात में भी पाकिस्तान का हवाला कि ग्रेट लीडर हैं वहाँ के और उनके साथ कारोबार भी करना चाहता हूँ। तो ये बार बार पाकिस्तान का नाम जो है, ये पाकिस्तान को किस पोजीशन पे लेके गया है और इसके पीछे के मकासद क्या है? देखिए, पहली बात तो ये बड़ा सिंसियर है। ये मत समझे कि हमें ये ऐसा ही मस्का लगा रहा है, ये ना समझे कि हमें, देखिए इसने, मैं बताता हूँ क्यों। और ये शायद पता नहीं, आपको शायद पता हो, मगर मैं तो समझता हूँ इन अ सेंस ये शायद ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको पता है कि ट्रंप ने 2 अपने कंपनीज को, एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी, उसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, और दूसरा एक माइनिंग कंपनी जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप DTE, मैं नहीं पता DTE वो मैंने क्या है, DTE मार्क्स डेफी। ये 2 कंपनीज को उसने, विच आप मेरे ख्याल में उसके जो बच्चे हैं वो चलाते हैं इनको अल्टीमेटली, वो 2 कंपनीज को पाकिस्तान में रजिस्टर करवाया है अभी। और हमारे लीडरशिप को पता है कि ये 2 कंपनीज रजिस्टर हुए हैं।
और मैंने फिर एक कंपनी जो बड़ा अच्छा कंपनी है ICIL, एक पाकिस्तानी कंपनी है जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर को ढूंढता है, OBO, ये अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर को ढूंढने के लिए यासर बड़ा मुश्किल काम है ये। कभी वो कहते हैं UBO को ढूंढना इज मोर डिफिकल्ट देन UFO को आइडेंटिफाई करना। और ये जो किया इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया है हमें कि ये कंपनीज के मालिक कौन है। अब आप सोचिए तो सही कि अगर आप समझते हैं कि ट्रंप को अगर पाकिस्तान के फ्यूचर में ये नहीं होता, कन्विक्शन नहीं होता कि पाकिस्तान बढ़ेगा, पाकिस्तान इज वायबल, इट्स गुड, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, ये वो करते? कभी नहीं करते। ये वो कहता? कभी नहीं कहता। चलिए कह देता, समझो हमें मस्का लगाने के लिए कह देता, वो चाहता है सीज फायर हो, ये हो वो हो, मगर अपनी कंपनीज को भेजता, अपने बच्चों के पैसे लगाता? आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं समझता हूं कि ट्रंप ने जो कहा है वो बिलीव करता है और हमें भी मानना चाहिए कि वो ऐसी चीज मानता है, यानी कि जेन्युइन बिलीफ है उसका। लेकिन हेलाली साहब, अगर हम ट्रंप जो कह रहा है, ट्रंप जितनी तारीफें कर रहा है और ट्रंप अमेरिका और पाकिस्तान की मोहब्बत में बहुत इजाफा हो रहा है, तो क्या इससे चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात पे फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका और चाइना दोनों एक चीज कर रहे हैं, दोनों पाकिस्तान को बेनिफिट कर रहे हैं। क्यों चाहेगा? वाई शुड? वो क्या कह रहा है, चाइना क्यों इतराज करेगा? कहेगा ठीक है यार, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, वो भी देना चाहते हैं, वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तुम्हारी इकोनॉमी बेहतर होगी, तुम हमारे दोस्त हो, वी विश आवर फ्रेंड्स वेल, हम चाहते हैं हमारे दोस्त को। बिल्कुल कोई ऐसी बात में नहीं होगा। ये तो नहीं है कि आप कोई जाके एक स्पेशली डायरेक्टेड है चाइना, कोई एक रोग एजेंसी को आप मदद कर रहे हैं और वो जाके चाइना में डिस्टेबलाइज, चाइना में जाके जो भी हरकत करना चाहते हैं, ऐसे एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ये हो ही नहीं सकता कि हमारे रिलेशनशिप दूसरे मुल्कों के साथ जो भी हो, बेशक वो चाइना के दुश्मन हो, चाइना इज अ फ्रेंड। दुश्मन, अगर आपका दोस्त, आपका वेल विशर देखता है कि उसका दुश्मन भी आपको तगड़ा कर रहा है, वो कहेगा बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं, वो होती है दोस्ती। सही। हिलाली साहब, मेरा सवाल एक ये कि आज राजस्थान में एक तकरीब थी जिससे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बात ये की कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो है हमने ये सोचा कि पाकिस्तान का जो पानी है वो मुअत्तल कर दिया जाए, यानी वो यकतरफा तौर पे उस मुअत्तली के अभी भी ख्वाहिशमंद हैं और उन्हें ये लग रहा है कि हमने ठीक किया है। और सुनने में ये भी है कि नीलम का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया, और फिर ये कहना कि पानी जिसके ऊपर पाकिस्तान का हक नहीं है हम पाकिस्तान की तरफ जाने ही नहीं देंगे, ये किस हद तक एस्केलेशन वाला मामला फिर बढ़ रहा है? बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूं किस किस्म का आदमी है ये, दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आई एम रिस्किंग अ न्यूक्लियर वॉर, और मैं अभी तक प्रूफ नहीं कर सका कि ये हरकत जो हुई है ये पाकिस्तान ने किया है। माने मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हरकत, इसका प्रूफ ऐसा हो कि दूसरे सब मान गए और पाकिस्तान नहीं मान रहा है। कोई नहीं मानता है। आज मैंने 2 आर्टिकल्स पढ़े हैं कि किसी को नहीं पता चलता है कि ये क्या है। क्या ये कश्मीरियों ने किया है इसलिए कि हिंदुस्तान उनको मार रहा है इतना? क्या ये कोई दूसरा इरादा है? किधर है पाकिस्तान का हाथ? और आपको पता है हमने बार बार बात की है कि कितना दूर ये लोग आए अनडिटेक्टेड इन द मोस्ट मिलिटराइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, आके 26 लोगों को मार के, जिसमें से इसमें भी एक मुसलमान भी था बकौल इंडिया, और फिर वो चले गए। देखिए खुदा, और वो जो लड़का था वो 7 साल 10 साल का, वो लड़का स्टेटमेंट में दिया है कि वो फौज उनकी उधर बैठी हुई थी, उनको सुना आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए कन्विंसिंग एविडेंस तो दो। अगर तुम एक न्यूक्लियर वॉर शुरू करना चाहते हो तो कम से कम जिस बुनियाद पे तुम स्टार्ट करना चाहते हो उसका तो ये तो सबूत तो अपने लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लोगों को। इसलिए आप देख रहे हैं किस किस्म की गालियां पड़ रहे हैं। कोई नहीं, इंडिया में भी नहीं मानते हैं। तो ये हद है। दिस इज टू मच।